आई एम गोइंग टू डिलीवर फ्यू थिंग्स टू यू जो आपके काम आने वाला है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आकर जो सबसे बड़ी समस्या आदमी की होती है वो ये होती है कि शुरू होने के साथ ही वो कैसे काम शुरू करे, क्या करे। हर नया आदमी यही सबसे पहले सोचता है और उसकी इसी सोच को जिन लोगों ने भी जो उसके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, उनके स्पॉन्सर, उनके ग्रोइंग अपलाइन, उनको कंफर्टेबल बनाकर शुरू के 3 महीने में निकाल देते हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। आज आपके साथ थोड़ी सी उन सब चीजों की चर्चा करेंगे, एक फ्लो डायग्राम की बात करेंगे जिससे आप समझ सकें, और उससे भी ज्यादा सच बोलूं तो आज मन की बातें करूंगा कि वो कौन सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस में आपको बहुत ऊंचा ले जाएंगी, आपकी डायमंडशिप को भी दिलाएंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत वहां से, वो अटल जी की कविता से, वहीं से फिर से शुरुआत करूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अभी इस सेशन में भी एक नया गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसको आप समझें और आप उसको इंप्लीमेंट करें। कोई भी शख्सियत इस बिजनेस में आकर शुरू करना चाहे तो उसके दिमाग में 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। वो जब शुरू किया है उसका स्टेटस क्या है, हु विल सपोर्ट हिम, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एक नया आदमी आता है तो जिसने उसको स्पॉन्सर किया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड उसको कैसे सपोर्ट करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड 4-वे रिलेशनशिप। वो समझना उसको चाहिए। फिर उस नए आदमी को बताने का है कि आज अगर तुमने शुरुआत की है तो कैसे अच्छे से शुरुआत करोगे, क्या इस बिजनेस का सिलेबस है, क्या क्या चीज तुमको समझना है, जानना है, जिससे तुम बिजनेस आगे कर सकते हो। मैं हमेशा किसी भी बात को करने के पहले हमेशा बोल देता हूं कि इस बिजनेस में भी जैसे 10th का, बोर्ड का, +2 का, किसी एग्जाम का एक सिलेबस होता है, इसका भी एक सिलेबस है। जिस सिलेबस को ठीक से अगर आपने समझ लिया तो बिजनेस आपका बदल जाएगा। सिलेबस में 5 ही चैप्टर हैं और उसी 5 चैप्टर को जानना है। द फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। किसी आदमी की अच्छी से शुरुआत करा दो भाई। अच्छी शुरुआत की क्या परिभाषा और व्याख्या होती है, फिर आगे की बात, अच्छे से उसकी शुरुआत करा दो। दूसरा चीज, जब उसकी शुरुआत करा दो तो उसको हेल्प करो कि उसकी एक बड़ी टीम बन सके। दूसरा चैप्टर है 4 बेसिक स्टेप्स। 4 बेसिक स्टेप से वो आदमी जब अच्छी शुरुआत कर लेगा तो उसकी एक टीम बनेगी, लोग सब आएंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस में आएंगे जो छोटे छोटे टर्नओवर करने के लायक होंगे, जिससे उसका एक बड़ा टर्नओवर बनेगा। उस 4 बेसिक स्टेप्स को ठीक से समझने का है, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग पहला सब चैप्टर है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट दूसरा सब चैप्टर है कि पहले लिस्ट बनाओ, फिर लोगों से संपर्क करो, उसको इनवाइट करो। फिर तीसरा सब चैप्टर है, उसमें शो द प्लान, प्लान दिखाओ। फिर चौथा चैप्टर है, सब चैप्टर है उसी 4 बेसिक में, फॉलो अप, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। प्लान देखने के बाद उसके मन में क्या शंका है, क्यों वो शुरू नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कतें उसको आ रही हैं, उन सब दिक्कतों को देखो और उसकी एक अच्छी शुरुआत करा दो। दैट इज कॉल्ड 4 बेसिक स्टेप्स। वो दूसरा चैप्टर है। जब आदमी बहुत सारे लोग आ जाएंगे ग्रुप में तो उनको ऑर्गेनाइज करना होगा, उनको सस्टेन्ड बिजनेस कराना होगा। एक शब्द होता है इसको कहते हैं क्राउड और एक शब्द होता है इसको कहते हैं टीम। बहुत सारे लोग आ जाएंगे 4 बेसिक स्टेप्स करके, लेकिन वो क्राउड होंगे, उनको टीम में कन्वर्ट करो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड टीम। बहुत सारे लोग एक जगह जुट गए तो क्या वो ग्रो कर जाएंगे? नहीं। सिनेमा हॉल में 2000 लोग एक साथ होते हैं, किसी बड़ी जनसभा में 5000 लोग, 10,000 होते हैं, लेकिन वो क्राउड होते हैं, सब अलग जगह से आए हुए, अनकंट्रोल्ड होते हैं, डायरेक्शंस अलग अलग होता है, सबके कॉमन गोल नहीं होते हैं, सबका तरीका अलग होता है, कोई ट्रेंड नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड क्राउड। वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी टेम्पररी चीज को देखने गए, फिल्म को देखने गए, क्राउड है वो। लेकिन टीम किसको कहते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं, जो जिनका एक डायरेक्शन होता है, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो टीम होती है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड टीम। और टीम जीतती है, क्राउड नहीं। टीम के गोल्स होते हैं, क्राउड के गोल्स नहीं होते। तो क्राउड से टीम बनानी है, उसके लिए क्या है? तीसरा चैप्टर 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप्स आपको मदद करेगा क्राउड से टीम में बदलने के लिए। दैट विल गिव यू ए कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट अप्रोच इन योर बिजनेस, fulfilling all those parameters
through which a person can make himself a proper and the crowd will be converted into a team. तो वो है आपका तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है आपसे इस पूरे बिजनेस में कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। लेकिन उन गलतियों को आप सुधारेंगे कैसे, आपको पता कैसे? मनुष्य तो मनुष्य है, देवता है नहीं। वो बहुत सारी गलती इस बिजनेस को बिल्ड करने में करेगा। तो जब गलतियां करेगा तो गलतियों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ गलतियों की पहचान कर सकते हैं। जो गलतियां करेगा ही करेगा, कोई नई गलती करे तो पता नहीं, जो करेगा ही करेगा और जिससे सबसे ज्यादा हार्म है उसको नहीं करना है। और उसी के लिए चौथा चैप्टर बन गया, दैट इज 3 कार्डिनल रूल्स, कि भाई ये सब नहीं कीजिए, ये सब काम मत कीजिए, इससे तुरंत में आपको लॉस होगा, बहुत सारा डैमेजेज आपके बिजनेस में होगा। सो प्रिवेंट योर बिजनेस। तो ये चौथा चैप्टर है। और पांचवा चैप्टर है कि जब आप बहुत काम कीजिएगा तो कमजोर भी होइएगा, आपको पावरफुल होना चाहिए, यू मस्ट बी पावरफुल। तो उसके लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए 3 पावर्स आर देयर। 3 पावर्स हैं जिससे आप लगातार चार्ज होइएगा, बिजनेस कीजिएगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। यही 5 चैप्टर्स हैं जिस 5 चैप्टर्स को सिलेबस में डाला गया है, और इसी को अगर आपने समझ लिया और आपने इस बिजनेस में उतार दिया तो आपका बिजनेस बदल जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दोस्त, मैं आपको सच बताता हूं, ये सब एक ऐसी किताब में है जिसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा इस बिजनेस में चैप्टर जैसी कोई बात नहीं है, सब चीजें इसके बाद कोरोलरी है, उसी से निकाली गई व्याख्या है। अब इस चीज को हम जब काम करने के लिए उतरेंगे तो उस काम करने के लिए उतरने में एक फ्लो डायग्राम बनाकर देखेंगे। यू कैन कॉन्सुल विथ योर ग्रोइंग अपलाइन ऑल्सो, कि अगर हम एक किसी आदमी की ज्वाइनिंग कराएं और वहां से उसकी शुरुआत कराएं, फॉलोइंग ऑल दो चैप्टर्स, इन सब चैप्टर को फॉलो करते हुए, तो कैसे सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। देयर इज ए फ्लो डायग्राम। मैं 5 मिनट में आपके साथ उसको भी शेयर कर लेता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है। उस फ्लो डायग्राम का सबसे पहला सर्कल है कि कोई भी आदमी स्पॉन्सर हुआ, उसकी ज्वाइनिंग हुई। जैसे वो स्पॉन्सर हुआ, अब उसको तुरंत मदद की जरूरत है। जब तक कोई आदमी आपके नीचे कोई ज्वाइन नहीं किया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके नीचे किसी ने ज्वाइनिंग कर ली, बिजनेस में आ गया, चिंता की बात शुरू हो गई। असल कंसर्न तो किसी को स्पॉन्सर करने के बाद ही है, असल खेल तो उसके बाद ही शुरू होता है। तो जैसे ही कोई आदमी स्पॉन्सर होता है, सबसे पहले आप उसकी एक बढ़िया शुरुआत कराइए। उसको कहते हैं प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। उसको कहते हैं प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी आदमी की अच्छी शुरुआत कराइए। अब इस अच्छी शुरुआत के बारे में बढ़िया से लिखा हुआ है, मैं डिटेल में जा नहीं सकता, लेकिन भागते हुए ही सही मैं कुछ बिंदु बता देता हूं। 5 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आपने डाला तो उसकी अच्छी शुरुआत हो जाएगी। देयर आर 5 बुलेट पॉइंट्स। फटाफट पहला बुलेट पॉइंट है कि विद इन 2 डेज, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर में, विद इन 48 आवर्स आप उसके घर में जाके उसके बिजनेस की शुरुआत कराइए, जिसको किट ओपनिंग कहा जाता है, वो करा दीजिए। क्या मतलब हुआ? आप पति पत्नी कल शाम, परसों शाम अगर आज स्पॉन्सर किए हैं तो उसके यहाँ जाइए, जाकर बैठकर गपशप कीजिए, समय ले लीजिए और बैठ के कहिए, भाई इतने अच्छे बिजनेस, बड़े बिजनेस की शुरुआत हुई है, कुछ तो चाय पानी कराइएगा, मिठाई खिलाइएगा, एक मोहन भोग खिलाइएगा। उसके यहाँ जाइए, गपशप कीजिए। उसकी वाइफ अगर ठीक से नहीं समझी है, 2-4-10 मिनट में थोड़ा सा उसको प्लान का एक ओवरव्यू दीजिए, गपशप करके बताइए कितना अच्छा बिजनेस है, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, कैसे वो बिजनेस में ग्रो किए, आज कहाँ हैं, थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ी बातचीत। 1-1.5 घंटे उसके साथ बैठना है, गपशप करना है, और उस 1.5-2 घंटे में उनको ये एहसास करा दीजिए कि माय गुडनेस, ये सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, मैं तो एक बहुत अच्छे बिजनेस में आ गया हूं। और ये एहसास अगर आपने करा दिया तो उनके अंदर में एक बहुत बड़ा भाव चला जाएगा। दोस्त, कोई आदमी आज बिजनेस में शुरू करता है तो रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका, एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देता है, तो उसे उस कागज से लगता नहीं है कि वो किसी बड़े बिजनेस में आया है। लेकिन अगर कोई आदमी उसकी गेटिंग स्टार्टेड के समय में ठीक से उसको सारी बातें समझा दिया तो उसे लगने लगता है, ओ माय गॉड, आई हैव कम इन ए वेरी गुड बिजनेस। कोई नजदीक में बीबीएस है, सेमिनार है, ओपन मीटिंग, उसको प्रमोट कर लीजिए और 1.5-2 घंटे में आप उनके साथ गपशप करके इतना अच्छा माहौल बना लीजिए कि जब आप बाहर निकलिए
तो उस शख्सियत को और कुछ समझ में आए या ना आए, उसको इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई ये लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छा वाईसी बिजनेस के बहाने इनसे दोस्ती तो हो गई, कम से कम इतना समझ ले, और अगर इतना भी वो समझ लिया तो आपका जॉब हो गया, योर जॉब इज डन, आई एम टेलिंग यू। लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि कैसे एक नया आदमी बचता है, उसे पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा कल को। लेकिन अगर आपके संबंधों की उष्मा उस तक पहुंच गई, गर्मी उस तक पहुंच गई, तो समझिए कि वो आदमी इतना जरूर समझ जाएगा और बातें बदल जाएगी। लेकिन अब इसको लंबा मत खींचिए, 2-3 घंटे 4 घंटे मत बैठने लगिए उनके साथ बैठ के। अब उसी दिन सैम रनबर की कहानी और सारा डेली का प्रमोशन मत बता दीजिए, स्ट्रक्चर भी निकाल के डबल ईगल प्रोग्राम मत बता दीजिए, 11:15 बजे तक में पसीना बहाते हुए आप प्लान मत दिखाने लगिए। उसकी पत्नी सोचती रहेगी जाता क्यों नहीं है, खाना भी ठंडा हो गया है, क्या करे। मेक वेरी स्मार्ट, 1-1.5 घंटे में अपनी छाप छोड़ के वहां से निकलिए, उसी को कहते हैं अच्छी शुरुआत। दूसरी चीज, आप कुछ प्रोडक्ट ओवरव्यू दीजिए उनको। जिस बिजनेस में आए हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट ओवरव्यू दीजिए। 2 से 3 प्रोडक्ट का डेमो जरूर कर दीजिए, स्पेशली डेमो किट के साथ। और ये प्रोडक्ट ओवरव्यू देने में फिर बहुत सारी बातें मत बताइए, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल केयर, थोड़ा सा होम केयर चर्चा करके बताइए, गपशप करके उनको बताइए, उनको इतना हल्का करके बताइए कि कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करना कितना आसान है। और ये जैसे ही आपने उनको बता दिया चीजें उनको बड़ी आसान लगेगी, प्रोडक्ट का बास्केट बन जाएगा, 100 पीवी हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट ओवरव्यू, ये एक अच्छी शुरुआत का दूसरा बुलेट पॉइंट्स है। तीसरी बात, आप उनके साथ बैठ के उनको एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा BWW के ओवरव्यू के बारे में बताइए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है, क्यों ओपन मीटिंग मदर मिल्क है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पहले दिन से ही कैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम सीखने लगते हैं, इसके बुक्स क्या होते हैं, सीडीज क्या होते हैं। शुरुआती दौर में ब्रिट किट, कोई छोटा सा पावर पैक उसको दिए, देख लिए कॉमन सेंस से कितना सीखना चाहता है, सुनना चाहता है, और कुछ किए या न किए, ओपन मीटिंग का प्रमोशन जरूर किए। और इस तरह से उसके दिमाग में एक चीज डाल दिए कि बिना एजुकेशन सिस्टम के बढ़िया से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और ये आपने दे दिया तो एक अच्छी शुरुआत उसकी हो गई। उसके अलावा उसके साथ गपशप करते हुए उसकी कुछ लिस्ट बना दीजिए, 25 से 30 हॉट लिस्ट बना दीजिए, ताकि उसको बिजनेस के बारे में समझ में आ जाए। ओह माय गॉड, लिस्ट बनाने से लोग डरता है, उसे लगता है कौन करेगा नहीं करेगा। पहले दिन से किसी को फोन उठा के कह दिया, 1 नो बोल दिया तो उसे बड़ा खराब लगता है। उसको हंसते खेलते सामने में 5 दोस्त का नाम, 5 रिश्तेदार का नाम, उसके पड़ोसी का नाम, 20-25 नाम उसके सामने लिख दीजिएगा ना, उसको लगेगा अरे इतना हल्का है। उसको दिखेगा इसमें से 2-3 आदमी तो ऐसे भी ज्वाइन कर लेगा, और जैसे उसके मन में ये बात आएगी उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, उसको लगेगा बिजनेस हल्का है। दोस्त, सामने में लिखी हुई चीजों को देखकर जब उसको अच्छा लगेगा ना, मेरा यकीन मानिए वो बिजनेस में टिकने के लिए सोचने लगेगा, लगातार चलने के लिए सोचने लगेगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन एटलीस्ट 25 to 30 लिस्ट देयर। और 5वीं बात, उसके साथ मिलकर कम से कम 3 to 4 स्पॉन्सरिंग, उसकी 3 से 4 स्पॉन्सरिंग निकालने में मदद कीजिए इन डिफरेंट लेग्स। दोस्त, कोई आदमी आता है बिजनेस में ना, तो उसको हमेशा लगता है एक आदमी मेरे नीचे भी स्पॉन्सर हो जाए। हर आदमी सोचता है कि उसकी शुरुआत हो जाए, और अगर उसके नीचे 2-3 आदमी आपने बिजनेस में उसकी लिस्ट से ही उसको हेल्प करके डाल दिया ना, आई एम टेलिंग यू, वो उछलने लगेगा और बिजनेस में तो दौड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, तुम जाओ 2-4 फॉर्म भरा लो, किसी को फोन करो, बेचारा किसी को कुछ बोलेगा, नो बोल देगा, उसे लगेगा कहाँ आ गए, किस तरह से फंस गए, और वो अकेला महसूस करेगा, और पता चला 2-4 दिन में ही सुस्त हो जाएगा। बट इफ यू विल हेल्प हिम to sponsor few people with him, I am telling you, he will stay in this business. My goodness, I have also my own business. Now this is going on. ये बढ़ रहा है। ये समझदारी की बात है। यही 5 बिंदु जैसे ही आपने किसी के साथ किया, यकीन मानिए उसका बिजनेस चल निकलता है और चीजें बदलने लगती हैं, और उसकी एक अच्छी और सच्ची शुरुआत हो जाती है। एंड वेल बिगन इज हाफ डन। किसी ने अच्छे से शुरुआत कर दी तो उसकी अच्छी शुरुआत हो गई। जैसे ही कोई आदमी ठीक से शुरुआत कर दिया, आगे बढ़ने लगा, उसके बाद उस आदमी को अगले फ्लो डायग्राम में घुसाने की कोशिश कीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड कोर। उसे कोर बनाइए, CORE, कोर। कोर किसको कहते हैं, कोर कैसे समझें, देसी भाषा में समझिए। 1 किलो दूध अगर आपने लिया और उसमें मशीन से मथानी से चला दिया तो 200 ग्राम घी निकल जाता है, 800 ग्राम मट्ठा। वो 200 ग्राम घी क्या है, वही कोर है। दैट इज कोर।
1 किलो दूध से 200 ग्राम जो घी निकला, घी उसका नोमेनक्लेचर कर दिए, लेकिन है वो क्या? कोर है वही।